कहानी की शुरुआत में हम कुछ साइंटिस्ट को मंगल ग्रह में देखते हैं जो वहाँ की मिट्टी में टेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हें बताया जाता है कि यहाँ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जिसके बाद वो सभी साइंटिस्ट अपनी स्पेसशिप की ओर जाने लगते हैं, मगर मार्क नाम का एक साइंटिस्ट से कोई चीज़ आके टकराती है जिससे वो वहीं पर भार पे रह जाता है और इस तूफान में कहीं गायब हो जाता है। स्पेसशिप के अंदर बाकी साइंटिस्ट मार्क से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर वो मार्क को नहीं ढूंढ पाते, जिससे उन्हें लगता है कि मार्क इस दुनिया में नहीं रहा और वो वहाँ से चले जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि मार्क अभी जिंदा है और मार्क के पेट में रॉड चला गया था। अब इसके बाद मार्क अपने चैम्बर में आ जाता है। ये चैम्बर सभी साइंटिस्ट ने यहाँ रुकने के लिए बनाया था। वहाँ मार्क अपना इलाज करता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो चुका था क्योंकि वो बाकी साइंटिस्ट से कांटेक्ट नहीं कर सकता था और उसके पास कोई स्पेसशिप भी नहीं थी। अगला स्पेसशिप मंगल ग्रह में 4 साल बाद आने वाला था और जो मार्क के पास खाना था वो भी बहुत ज़्यादा कम था। उसके पास आलू होते हैं जिसके इस्तेमाल से वो और ज़्यादा आलू उगा सकता था। जिसके बाद मार्क आलू की खेती करना शुरू कर देता है, मगर वहाँ पानी बहुत कम होता है, इसलिए अब मार्क पानी बनाने की कोशिश करता है। मगर पहले ट्रायल में वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन मार्क फिर से पानी बनाने की कोशिश करता है और इस बार पानी बनना शुरू हो जाता है। कुछ दिनों बाद मार्क देखता है कि आलू का पौधा ज़मीन से थोड़ा बाहर आ गया है, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। दूसरी ओर पृथ्वी में ये लोग मार्क को मरा हुआ मानकर उसका फ्यूनरल भी कर देते हैं। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सैटेलाइट को देख रही होती है और वो मंगल ग्रह की एक क्लिप को देखती है जिससे उसे पता चलता है कि मार्क अभी ज़िंदा है। जिसके बाद वो लड़की अपने सीनियर को बताती है, पर वो कहते हैं कि अगर हम मार्क को बचाने के लिए जाएं तो हमारे पहुंचने तक वो भूख से वैसे भी मर जाएगा। दूसरी तरफ मार्क एक ऐसी जगह में पहुंच जाता है जहां पर कैमरा लगे होते हैं जो मंगल ग्रह की फ़ोटोज़ पृथ्वी तक पहुंचाती है और उस कैमरा की हेल्प से मार्क उन लोगों से पूछता है कि आप मुझे देख सकते हैं। जिसके बाद वो लोग कैमरा को यस की ओर लाते हैं। मार्क बहुत खुश होता है और वो समझ जाता है कि लोगों को पता चल गया है कि मैं ज़िंदा हूँ। फिर मार्क कोड वर्ड के ज़रिए उनसे बात करने लगता है। वो लोग मार्क को बताते हैं कि उसके लिए खाना भेजा जा रहा है। अब मार्क के बाकी साथियों को भी पता चल जाता है कि मार्क अभी ज़िंदा है, जिसे जानकर वो बहुत दुखी होते हैं कि इन्होंने अपने साथी को अकेले ही मंगल ग्रह में छोड़ दिया। दूसरी ओर मंगल ग्रह में जहाँ मार्क ने आलू उगाए थे, वहाँ अचानक एक ब्लास्ट हो जाता है जिससे सारे आलू बर्बाद हो जाते हैं। मार्क ये देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और जो उसके पास बचे आलू थे वो भी बहुत कम थे। अब पृथ्वी में हम नासा को देखते हैं जो रॉकेट को लॉन्च कर देते हैं, जिसमें मार्क के लिए खाना और ज़रूरी कुछ सामान होता है। पर वो रॉकेट लॉन्च होते समय ही ब्लास्ट हो जाता है और मार्क तक कुछ भी नहीं पहुंच पाता, जिससे वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। और जब ये न्यूज़ मार्क को बताई जाती है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। पर वो नासा से कहता है कि मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं अपनी आखिरी सांसों तक लड़ूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। इसके बाद मार्क अपने लिए एक स्पेसशिप बनाने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी ओर नासा देखता है कि जो स्पेसशिप ज़मीन की तरफ आ रही थी वो फिर से मंगल ग्रह की ओर जाने लगी है। वो सभी साइंटिस्ट अपने साथी को बचाने के लिए जा रहे थे और जब मार्क को पता चलता है कि उसके साथी उसे लेने के लिए आ रहे हैं, पर उनके स्पेसशिप में इतना फ्यूल नहीं है कि वो मंगल ग्रह के अंदर आ सके, तो उसे अपना ही स्पेसशिप तैयार करके मंगल ग्रह से बाहर ऑर्बिट तक आना होगा ताकि वो वहाँ से अपने साथियों को ज्वाइन कर सके। इसके बाद मार्क अपना स्पेसशिप तैयार कर लेता है और उस स्पेसशिप को बाहर ले जाने लगता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही थी। उधर हम स्पेसशिप की फीमेल कमांडर को देखते हैं जो एक रस्सी की हेल्प से मार्क तक पहुँच रही होती है और मार्क उस कमांडर तक पहुँच जाता है। फिर वो दोनों उस स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं और जल्द ही वो सभी साइंटिस्ट पृथ्वी में भी पहुंच जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मार्क सभी साइंटिस्ट को बताता है कि अगर आप स्पेस में फंस जाएं तो आप खुद को किस तरह से बचा कर रख सकते हैं और कभी भी हिम्मत ना हारें। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।